हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जानना चाहिए। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, यानी कि कोई स्टोरी आपके पास है और आप चाहते हो कि आपके उस स्टोरी पे फिल्म या फिर OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट बने, किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर को खड़ा कर सकते हो, यानी कि एग्री कर सकते हो उनको अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए। आज का हमारा यही विषय है, इसी पे आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की, और ये पैसा कोई प्रोड्यूसर या फाइनेंसर लगाता है। तो अगर आप भी चाहते हो, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई भी प्रोड्यूसर या फाइनेंसर तैयार हो जाए। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास स्टोरी है तो वो आपका स्टोरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कि अगर आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड होगी तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। किसी भी प्रोड्यूसर को या फाइनेंसर को अगर आप मेल करते हो, कल होके कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपकी चीज़ों को कॉपी किया जाता है, तो आप क्लेम कर सकते हो और आपके लिए SWA स्क्रीन राइटर एसोसिएशन आपके लिए फ़ाइट करेगी। और अगर आप प्रूव कर पाते हो कि ये प्रोजेक्ट यानी कि ये स्टोरी आपसे बिलोंग करती है, तो आपको प्रॉपर हर्जाना भी दिलवाया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट पे कोई प्रोड्यूसर तैयार हो, तो सबसे पहले आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड ज़रूर होनी चाहिए। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट एक प्रोड्यूसर को तैयार करने में जो होता है, सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट है ये। इस टॉपिक को आप हमेशा ध्यान में रखिए, तभी जाके कोई भी प्रोड्यूसर या फिर फाइनेंसर आपके स्टोरी पे पैसे लगाने को तैयार हो पाएगा। आपकी स्टोरी यूनिक होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। मार्केट में अभी तक इस तरह के कॉन्सेप्ट किसी ने ना लाया हो। इस तरह की आपकी अगर स्टोरी होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर आपकी स्टोरी यूनिक है, फ्रेश है, अभी तक किसी ने इसके बारे में ऐसा किसी ने सोचा नहीं है, तो आप 99% चांसेस है कि आपको प्रोड्यूसर आराम से मिल जाएगा। कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है कि हम किस तरीके से अपने OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्रोड्यूसर खड़ा कर सकते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म के लिए, तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपकी स्टोरी एकदम यूनिक होनी चाहिए, टोटली हट के होनी चाहिए, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं से मैच हो रहा है। लेकिन अगर आप टोटली फ्रेश कॉन्सेप्ट आपके पास है तो बहुत आसानी से आपको प्रोड्यूसर या कोई भी फाइनेंसर या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म आपको पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद पहला आपको स्टोरी रजिस्टर्ड करना है, दूसरा आपकी स्टोरी एकदम आपको लगता है कि यूनिक है, फ्रेश है मार्केट के लिए। तीसरा जो स्टेप है, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप अपने घर बैठे आप अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हो, तो बहुत जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेजन हो, बहुत सारी ऐसे G5 है, ऐसे जितने भी है, उल्लू है, MX प्लेयर है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सब प्लेटफॉर्म्स का वेबसाइट आपको मिल जाएगा। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। उनके वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको उनका ईमेल आईडी मिलेगा, जिस ईमेल आईडी पे आप अपने रजिस्टर्ड स्टोरी को आप मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद आपको साथ में मेंशन करना है कि ये टोटली फ्रेश स्टोरी है, और एक छोटा सा समरी आपको भेजना है कि इस पर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये जब आप भेजोगे, मेल करोगे, हालांकि मैंने भी मेल किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा, मुझे मेल का रिप्लाई भी आया था। इसमें कहीं किसी से आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स है, अभी इनके प्रॉपर एजेंट भी है, आप उनके थ्रू जा सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, वो आपको एक परसेंटेज उनका होता है। अगर वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल दिलवाता है तो उनका एक परसेंटेज होगा। लेकिन मैं जो रास्ता बता रहा हूँ, इसमें सिंपल आप अपने रजिस्टर्ड स्टोरी को उस ईमेल आईडी पे मेल करना है। मेल करने के बाद थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मेल आते रहते हैं रोज़। मेल करने के बाद आपको विदिन 1 वीक 2 वीक आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद आपको उधर से कंफर्मेशन एक मेल आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी स्टोरी वाकई में यूनिक है और फ्रेश है तो
आप 99% चांसेस है कि आपको वहाँ से गुड न्यूज़ मिलेगा, आपको अप्रूवल के लिए यानी आपको मीटिंग के लिए, और आपको अप्रूव भी हो सकता है कि जब आप मेल कर देते हो, मेल करने के बाद वहाँ पे उनकी जो टीम है वो मेल को चेक करती है। हालांकि इसमें टाइम लग सकता है, 7 से 15 दिन तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेल उनके पास होते हैं। उनकी जो टीम होती है उनके पास स्टोरी जाती है, वो देखते हैं, देखने के पढ़ने के बाद उनको लगता है कि वाकई में ये यूनिक कंटेंट है, टोटली फ्रेश है, तो आपको फिर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ केस क्या होता है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर उनको लगता है कि ये स्टोरी वाकई में फ्रेश है, टोटली हट के है, तो वो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद आपको फाइनेंस भी कर देते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी स्टोरी में दम होनी चाहिए। दम इन द सेंस आपकी स्टोरी टोटली अलग होनी चाहिए, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, तोड़ मरोड़ के बनाई गई स्टोरी नहीं होना चाहिए। हालांकि तोड़ मरोड़ के भी अगर आप स्टोरी बनाते हो तो भी प्रोड्यूसर आपको मिल जाएंगे, बाहर के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर जेन्युइन प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा तो आपकी प्रोजेक्ट बीच में अटक सकता है, कभी पैसों की कमी, तो कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ज़्यादातर चांस है कि आपका प्रोजेक्ट तैयार ना हो। तो ये सबसे बेहतरीन रास्ता है OTT प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोजेक्ट को भेजना, और उसके लिए फाइनेंस या फिर यूँ कहें कि प्रोड्यूसर को खड़ा करना। पहला तो ये तरीका होगा कि मोस्ट ऑफ केस अगर आपकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है तो आपको OTT प्लेटफॉर्म्स खुद ही आपको फाइनेंस के लिए तैयार हो सकती है। दूसरा जो तरीका है, अगर आपकी स्टोरी वहाँ से अप्रूव हो जाती है, आपने स्टोरी भेजा, वो लोगों ने चेक किया, चेक करने के बाद आपको मेल आएगा, मेल में आपको लिखा होगा कि हाँ आपकी स्टोरी अच्छी है, हम इस पर तैयार है। एक अप्रूवल टाइप का कहते हैं, उसे अप्रूवल लेटर बोलते हैं। अगर वहाँ से आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है तो आपको फिर प्रोड्यूसर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सिंपल सा वो अप्रूवल लेटर लेके आप किसी भी अच्छे फाइनेंसर या फिर प्रोड्यूसर के पास अगर आप जाते हो तो आसानी से आप प्रोड्यूसर ढूंढ सकते हो, यानी कि प्रोड्यूसर को एग्री कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोड्यूसर या फिर फाइनेंसर, जो बैठे हैं पैसे लेके, उनको बस अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन जब अप्रूवल चैनल से अप्रूवल मिल जाता है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो या कोई भी चैनल हो, तो वो पैसा इजीली लगा देते हैं, इसलिए कि उनको एक विश्वास होता है कि ये प्रोजेक्ट चैनल ने अप्रूव किया है तो प्रोजेक्ट में दम होगा तो पैसा लगाना हमारा कहीं भी वेस्टेज नहीं होगा, हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है। यानी कि दो जो तरीका है, या तो आपको OTT प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी चैनल है, ये खुद आपको फाइनेंस कर देगी, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कंडीशन यही कि आपकी स्टोरी यूनिक होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि अगर आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है तो फिर आपको प्रोड्यूसर और फाइनेंसर आसानी से आपके प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं भी खुद लिखता हूँ, मैंने भी अपनी स्टोरी को सेंड किया था और मुझे वहाँ से रिप्लाई भी आया और पॉजिटिव रिप्लाई था। उसके बाद कई प्रोड्यूसर हैं जो मेरे संपर्क में है, वो तैयार भी है, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन इट इज़ बीइंग डिलेड। तो इस तरीके से आप भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोड्यूसर को आसानी से ढूंढ सकते हो। हालांकि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रोड्यूसर में और फाइनेंसर में बेसिक डिफरेंसेस मैं बता देता हूं। ये अलग टॉपिक है, लेकिन इस पर मैं आपको बेसिक बता दूं। प्रोड्यूसर का मतलब वो टोटली पैसा जो भी बजट होगा, मान के चलो जो भी ABC कुछ भी, अगर आपका जो बजट होता है आपके स्टोरी का, आपके जो भी मेकिंग जो कॉस्ट आने वाला है, चाहे वो कास्टिंग हो, इक्विपमेंट्स हायरिंग हो, शूटिंग लोकेशन हो, या किसी भी तरह जो भी प्रॉपर जो 100% जो बजट बनती है, सारा बजट प्रोड्यूसर खर्च करेगा, लेकिन सारा मालिकाना हक भी उनके पास ही होता है। अगर आप राइटर हो तो राइटर का एज ए राइटर आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट दिया जाएगा, या और साथ में आपको क्रेडिट दिया जाएगा। लेकिन प्रोड्यूसर का मतलब ऑल इन ऑन सर्वे सर्वा वो होता है, क्योंकि पैसा वो लगाता है तो सारा मालिकाना हक भी उनके पास होता है। हालांकि सबका क्रेडिट जाता है, और इसमें कुछ कंडीशन भी होता है। अब आपकी उनके साथ कैसी डीलिंग है ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल रिलेशन पे, या फिर आप किस तरीके से डील करते हो। अब रही बात अगर फाइनेंस की, अगर हम बात करें तो फाइनेंस का मतलब अलग होता है। फाइनेंस मतलब वो लोग केवल पैसा लगाते हैं, उनको आपके प्रोजेक्ट से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वो केवल पैसे लगाएंगे पैसे कमाने के लिए। अगर आपने 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी मांगोगे, अगर आपका अप्रूवल लेटर है आपके पास, वो दे भी देंगे पैसे, लेकिन उसके बदले में वो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो काफ़ी लंबा चैप्टर है। लेकिन मैं बेसिक बता दूं, वो या तो आपको कुछ चार्ज करेंगे, या फिर एक कंडीशन ये भी होता है कि आपके बहुत सारे राइट्स वो अपने पास रख लेते हैं जब तक कि आपका उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता है। तो ये एक तरीका है, ये जेन्युइन तरीका है, प्रमाणित तरीका है। बहुत सारे लोगों को प्रोड्यूसर मिले हैं इस तरीके से, क्योंकि
हर कोई, सपोज अगर आप प्रोड्यूसर हो और आपके पास कंफर्म चैनल से लेटर आता है किसी के पास कि ये सीरियल या फिर ये प्रोजेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी वो तैयार है बनाने के लिए, जो चैनल बड़े चैनल है या फिर बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो उस कंडीशन में आप भी पैसे लगा दो, क्योंकि वहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत 0% हो जाता है। तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोड्यूसर या फाइनेंसर ढूंढ सकते हो। लेकिन मैंने दोनों में बेसिक डिफरेंसेस बता दिया है, फाइनेंसर चाहते हो या प्रोड्यूसर। हालांकि कोशिश कीजिए कि हमेशा प्रोड्यूसर के साथ काम करने का, क्योंकि फाइनेंस जब आप लेते हो तो उनका जिस दिन से पैसा आपके पास आता है उसी दिन से उनके जो इंटरेस्ट है वो आप पे शुरू हो जाता है लगना। अब हम बात करते हैं फिल्म के बारे में कि फिल्म अगर आपके पास अच्छी स्टोरी है और आप चाहते हो कि इस स्टोरी पे कोई फिल्म बने, तो उसके लिए बजट चाहिए होता है। बजट के लिए आपको प्रोड्यूसर या फाइनेंसर के पास जाना होता है। तो आप किस तरीके से अपनी स्टोरी के लिए प्रोड्यूसर या फाइनेंसर ढूंढ सकते हो। सेम कंडीशन इसमें भी वही है कि आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगी तो भी कोई इशू अगर फ्यूचर में क्रिएट होता है तो आप उसके लिए फ़ाइट कर सकते हो। तो आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी स्टोरी सेम, जैसा हमने ओटीटी के लिए बात किया, सेम आपकी स्टोरी जो है टोटली यूनिक होनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, मार्केट के लिए हटके होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रोड्यूसर जब आपकी स्टोरी सुने तो वो तैयार हो जाए। अब प्रोड्यूसर तक पहुंच कैसे बनाए, इसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आज जितने भी बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हो, हर कोई सोशल मीडिया पे है। आप विथ रिस्पेक्ट उनको एक मैसेज छोड़ सकते हो, एक प्रोफेशनल जो मैसेज होता है उस तरीके से आप मैसेज करो उनको। इंस्टाग्राम पे लोग मिल जाएंगे आपको, ट्विटर पर मिल जाएंगे आपको, फेसबुक पे भी बहुत सारे पेज बने हुए हैं, बहुत सारे फाइनेंसर है, ये सब लोग अपना अपना पेज बना के रखे। आप उनको एक विथ रिस्पेक्ट आप एक मेल कीजिए कि मेरे पास टोटली फ्रेश यूनिक कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ आप इस पे पैसे लगाओ। आप ऐसा अगर मेल करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जो मेल हैं वहाँ उनके पास जब रिसीव करते हो, लोग पढ़ते हैं। इसमें हालांकि एक बात ये है कि इतनी जल्दी आपको अगर सोचो कि हमने मेल किया और तुरंत मुझे रिप्लाई मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बट आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। हालांकि किसी को बार बार आप इरिटेट नहीं करो, बट एक टाइम पीरियड के बाद आप किसी को अगर रोज़ मेल करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। बट एक टाइम पीरियड विद इन अ वीक, 15 दिन में आप एक रिपीट रिमाइंड कर सकते हो कि सर जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इस तरीके से आप उनको मेल कर सकते हो। तो इट में भी चांसेस बनता है कि वो आपके मेल का रिप्लाई करे, वो आपसे बोले कि आप अपने स्टोरी को मुझे मेल करो। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन कभी भी आपको व्हाट्सएप पे नहीं कहती है, चाहे वो PDF फाइल हो या कोई भी हो, कि आप किसी को भेजो। जब भी आप अपनी स्टोरी को अगर भेजते हो किसी को तो आप मेल ही किया करें, क्योंकि मेल वैलिड होता है। अगर मेल आप नहीं करते हो, किसी को आपने व्हाट्सएप कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं कि आपकी स्टोरी अगर रजिस्टर्ड होगी तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप मेल कीजिए। जब आप उनको मेल करोगे तो हो सके कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई ना आए। जब आपको रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप एक रिमाइंड कर सकते हो कि सर जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो आपको रिप्लाई करे, वो आपको बोले कि आप अपनी स्टोरी को हमें भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, और ख़ुद पढ़ लेंगे। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मीटिंग करिए। तो इस तरीके से भी ये एक बेहतरीन तरीका है। और ये सारे जो मैंने दोनों तरीके बताए लीगल तरीका है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है कि किसी को पैसा खिलाना है, किसी को बीच में जो ब्रोकर होते हैं उनको पकड़ के, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल स्टेप्स है, प्रमाणित है। बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रोड्यूसर अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया है और प्रोजेक्ट बनी भी हैं। तो ये जो तरीका है फिल्म या फिर OTT प्लेटफॉर्म के लिए, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आप भी अपनाइए। और जो इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, आपकी स्टोरी टोटली यूनिक होनी चाहिए, मार्केट के लिए फ्रेश होनी चाहिए। दूसरी, आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड ज़रूर होनी चाहिए। तो मोस्टली चांस बनता है कि आपको प्रोड्यूसर और फाइनेंसर ज़रूर मिलेगा। हाँ, इसमें डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, क्योंकि एट रैंडम कोई चीज़ नहीं होता है। आपको टाइम इसलिए लग सकता है कि सपोज आपने किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भेजा, मेल किया, वहाँ पे बहुत सारे आपके जैसे मेल करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं, उनकी जो टीम है या फिर जो मैनेज करते हैं वो पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि ये टोटली यूनिक है, टोटली फ्रेश है मार्केट के लिए, ऐसा किसी ने अभी तक नहीं सोचा है, तो आपको वो तैयार हो सकते हैं। सेम कंडीशन किसी भी प्रोड्यूसर के पास अगर आप अपनी फिल्म के लिए भेजते हो
तो आपको इस तरीके से आप सोशल मीडिया का सहारा लेके आप उनको फॉलोअप कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो बोलेंगे मैं पैसे लगवा दूंगा, लगा दूंगा, वो लगाने वाले हैं। ऐसे कंडीशन में आप ऐसे लोगों के चक्कर में आप ना पड़े। आप एक प्रोफेशनल, अगर आप काम करने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल तरीका अपनाइए। ऐसे भी काम होता है, ऐसा नहीं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको उनको एक बीच का जो होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बोलेंगे कि मैं 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आपका बजट है उतना मैं दिलवाऊंगा, लेकिन बीच में इतना % मेरा होगा। तो आप ऐसे, इससे बेटर है कि आप नए हो तो आप ये तरीका अपनाओ। हालांकि जो पुराने लोग हैं, जो बड़े राइटर हैं, उनको प्रोड्यूसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूसर खुद उनको ढूंढते हैं। या फिर जिनका नाम है, जो इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुके हैं, जिनकी फिल्में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे जिनके प्रोजेक्ट हिट हो चुके हैं या फिर ऑलरेडी चल रही है, तो उनको प्रोड्यूसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़रूरत होते हैं नए लोगों के लिए, नए राइटरों के लिए। अगर आप नए राइटर हो लेकिन आप स्टोरी, आपको लगता है कि मेरी स्टोरी टोटली फ्रेश है, यूनिक है और ऐसा अभी तक किसी ने नहीं सोचा है, तो ये जो 2 तरीका है आप इसको अपना के आप भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए निर्माता या प्रोड्यूसर जिसे हम कहते हैं, आप ढूंढ सकते हो, उनको एग्री कर सकते हो और आप भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप जिन लोगों ने सवाल किया है उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इस तरीके से अगर आप अपनाते हो, ये टोटली जेन्युइन 100% प्रमाणित और जेन्युइन रास्ता है, इसे आप अपनाइए और आप भी अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि अगर हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार अगर आप आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड कैरियर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आप ट्यूसडे और सैटरडे यानी कि मंगलवार और शनिवार को शाम को 7 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, जिसमें हमारे गेस्ट, अलग अलग गेस्ट आते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ प्रशांत पटेल हैं, एक फिल्म मेकर हैं, जो हमारे साथ लाइव आते हैं। आप वहां भी उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप फिल्म से जुड़े कोई भी सवाल आप वहां पे पूछ सकते हो। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।